मिर्जापुर का सीजन 1 भी सुपर हिट था, सीजन 2 भी सुपर हिट था, तो क्या मिर्जापुर का सीजन 3 सुपर हिट है या फिर फ्लॉप है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मैंने सोचा कि स्पॉइलर चाहे भाड़ में, हम करेंगे प्रॉपर स्पॉइलर टॉक मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। इस सीरीज को ना मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा लंबा खींचा है, मतलब एपिसोड 3 के बाद में ना ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, और आखिरी में जाके जब कुछ होता है तब ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ, ये लगता है कि ये सब क्यों हुआ। अब मैं उसी सीन की बात कर रहा हूँ जिसमें आखिरी एपिसोड में कालीन भैया को मैं दिखाया जाता है, और वो जब आते हैं और आते ही अपनी गोली से सारे जितने भी वहां पर बाहुबली होते हैं जो मीटिंग में होते हैं उन सबको मार देते हैं। मतलब मुझे उस सीन का कुछ भी एक भी वैलिड पॉइंट नहीं लगा। आपने एक सीरीज बनाई है जो ऑब्वियस सी बात है गैंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड है, अब जो पब्लिक है वो अपने जो फेवरेट स्टार्स है वो उस सीरीज के अंदर से वो जो गैंगस्टर जो रोल निभा रहे हैं उन्हीं को तो चुनेगी ना। देखो, किसी का फेवरेट कैरेक्टर शरद शुक्ला था, मेरा फेवरेट कैरेक्टर कलिंग भैया थे, और किसी का फेवरेट कैरेक्टर गुड्डू पंडित हो सकता है, और आप आखिरी में आके उन्हीं सबका खात्मा कर रहे हो। मतलब इस बात का सेंस क्या बना? पूरा सीजन वेट किया था यार कि चलो आखिरी में जाके तो गुड्डू पंडित कुछ ऐसा करेगा जिसको देख के हमें मजा आएगा। मतलब जो बोल्ड स्टेप उसके दिखाए गए थे सीजन 1 में, दिखाए गए थे सीजन 2 में, दिखाए गए थे, उतना ही ज्यादा वीक दिखाया है गुड्डू पंडित को सीजन 3 में। गुड्डू पंडित की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी ना, जो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में दिखाई गई थी, वो सीजन 3 में बिल्कुल नहीं मिसिंग थी। और जब आखिरी में जाके दिखाया भी गुड्डू पंडित की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, वो भी दिखाया कि इसके ऊपर, रॉबिन के ऊपर, जो उसका खुद का फैमिली मेंबर होता है, वो मतलब जो गुड्डू पंडित होता है वो रॉबिन का खुद ही कत्ल कर देता है उसकी आंखों में अपनी उंगलियां डाल के। मैं तो देखो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इतना आगे आने के बाद गुड्डू पंडित अपने ही फैमिली मेंबर का कत्ल कर देता है और उसके बाद वो खुद सरेंडर भी कर देता है। मतलब सीजन 1 सीजन 2 इतनी मेहनत चल रही है कि हम मिर्जापुर पर राज करेंगे, और आखिरी में सरेंडर किस चीज को लेकर करता है कि भाई नशे में अपने ही फैमिली मेंबर का कत्ल कर दिया। सीजन 3 में मुझे किसी भी कैरेक्टर के साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं हुआ यार जो मुझे सीजन 1 में और सीजन 2 में फील हुआ था। मतलब सीजन 1 में जब बबलू भैया का कत्ल होता है, मुन्ना भैया जब उनके सर में गोली मारते हैं ना, तो वो चीज यार खुद को फील होती है। और सीजन 2 में जब मुन्ना भैया का कत्ल होता है तो वो चीज भी फील होती है कि छाती में अपने लगी है गोली, मुन्ना भैया के नहीं। लेकिन सीजन 3 में किसी भी कैरेक्टर के साथ कुछ फील ही नहीं हुआ यार। जब आखिरी में कालीन भैया ने गोली भी मारी शरद शुक्ला की, तो मैं यही सोच रहा था क्या हो गया यार, आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, अब मेकर्स क्या ही दिखा देंगे मुझे। चलो अब रमाकांत पंडित का ही केस ले लेते हैं यार, वो सीक्वेंस दिखाने की क्या जरूरत थी? कह सकते हैं जो पंडित जी का कैरेक्टर में सीजन 1 और सीजन 2 में दिखाया गया था वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था, बिकॉज उस टाइम वो अपने बेटे के अगेंस्ट में थे। बट अभी आपने एक इंसान को जेल में डाल दिया है यार, वो एक वकील है, वो क्या ही कर लेगा जेल के अंदर? जितने भी अच्छे कैरेक्टर थे उन्हें तो साइड में बिठा दिया या फिर उन्हें मरवा दिया गया। जैसे कि जेपी यादव का केस ले लो यार, कितना अच्छा, कितनी ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस थी उनकी सीजन 2 में और सीजन 1 में। और लाला का कैरेक्टर कितना बिल्डअप किया यार, मुझे लग रहा था कि वो बंदा कुछ करेगा, मुझे लग रहा था आखिरी में जाके जेल से बाहर निकलेगा कुछ करेगा, लेकिन उसके साथ किया गया, उसे तो जेल में एक पेंसिल से ही मरवा दिया भाई, खत्म। तो बात कर लेते हैं हमारे गुड्डू भैया के बारे में, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर था, ओजी कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल भी ओजी नहीं दिखाए गए सीजन में। गुड्डू भैया को फिर से वो नशे की लत लग जाती है जो कि उन्हें सीजन 1 में होती है, और उसी नशे के चक्कर में वो अपने ही फैमिली मेंबर जो है कि वो रॉबिन का कत्ल कर देते हैं। तो रॉबिन के साथ तो इतना ज्यादा गलत हुआ ना, वो बंदा अपनी फैमिली सब छोड़ के एक अलग फैमिली के साथ रहता है ना, उसी का कत्ल कर देता है, वो भी किस तरीके से, उसकी आंख में अपनी उंगलियां डाल के। हाय आगे क्या होगा? गुड्डू भैया को इतना ज्यादा गिल्ट हो जाता है उस चीज से कि वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं सीजन के एंड में आते आते। और मैं खुद सोच रहा था कि यार कि मैं तो एक गैंग वॉर एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ गैंग इस तरफ होगी, कुछ गैंग इस तरफ होंगी, और फिर कुछ एक बैटल टाइप का होगा। जैसे ही गुड्डू भैया सरेंडर करते हैं वो सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं वहां पे। गुड्डू भैया जब सरेंडर करते हैं तो वो जेल के अंदर जाते हैं और माधुरी से कहते हैं कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया था जब उन्होंने मुन्ना का कत्ल किया था। उस चक्कर में माधुरी जो पुलिस वाले हैं उनसे बोलती है कि अंदर इसकी इतनी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि ये सिर्फ जिंदा रह सके। तो वो जेल वाला सीक्वेंस देख के यार मुझे सच में बहुत दुख सा फील हो रहा था। मतलब क्या ही बताऊं, इतने सारे बंदे जब गुड्डू के पीछे पड़े थे, और जो फाइटिंग सीक्वेंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था मुझे। तो यार बहुत अच्छी खासी पिटाई होती है यार गुड्डू पंडित की उस सीन में, सच यही देख के तो बस गुस्सा आता है यार कि मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट किया ही क्यों? अगर आखिरी में जाके गुड्डू को सरेंडर ही करना था तो इतना सारा बिल्डअप ये सब किया ही क्यों? लेकिन खैर छोड़ो, जो हुआ वो हुआ, आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। और गुड्डू भैया सरेंडर कर देते हैं तो जेल में पहले तो माधुरी जो हमारी सीएम साहिबा है वो उनकी कुटाई करवाती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उनकी कुटाई वाली फोटो ना वो बीना को दिखाती है, और बीना के चेहरे पे एक शिकंज भी नहीं होती यार।
गुड्डू पंडित ने कितना कुछ किया था उस औरत के लिए, लेकिन जब वो फोटो देखती है ना गुड्डू पंडित की वो पिटाई वाली, तो उसको कुछ फील ही नहीं होता, मतलब एक भी रिएक्शन उसका चेंज नहीं होता। शी इज लाइक कि कौन है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मतलब यार इसी औरत ने तो पुश किया था ना गुड्डू पंडित को कि ये लो ड्रग्स ले लो, ये प्रोटीन है बाहुबलियों का, और उसे एक पैसे का पछतावा नहीं है कि ये जो जितना भी कुछ हो रहा है गुड्डू के साथ वो उसी औरत की वजह से हो रहा है, लेकिन उसको उस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। पता नहीं यार किस मिट्टी की बनी है ये औरत। मेरे से पूछो ना इस कहानी का मेन विलन कौन है, तो मैं बस इसी औरत को बताऊंगा कि हाँ यही है मेन विलन। इस सीजन 1 देख लो, सीजन 2 देख लो या सीजन 3 देख लो, अगर कोई भी बड़ा इंसिडेंस होता है उसमें इस औरत का जरूर हाथ होता है। और मुझे ऐसा लगता है सीजन 4 में इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा मेन कैरेक्टर रहने वाला है। जिस तरीके से जो पोस्ट क्रेडिट सीन में मकबूल को ये बुलाती है अपने पास, उस तरीके से लगता है कि सीजन 4 में काफी बड़ी प्रेजेंस इनकी रहने वाली है। तो जो रॉबिन के साथ गुड्डू ने किया वो चीज डिम्पी कैसे बर्दाश्त कर सकती है, तो वही सब लेके जो डिम्पी है हमारी वो सीएम साहिबा के पास चली जाती है और वहां जाके उन्हें बताती है कि आपके जो पिताजी का कत्ल था वो शरद शुक्ला ने ही करवाया था। और उसके बाद वो पूछती भी है, माधुरी शरद शुक्ला से कुछ पूछती भी है कि कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना है या तुमने मुझसे कुछ छुपाया हो, तो फिर उस बारे में फिर शरद शुक्ला बोलता है कि हाँ कालीन भैया जिंदा है और मेरे पास है। मतलब ना उसने उसके बाप को मरवा दिया लेकिन उसे फर्क भी नहीं पड़ता उस सब चीजों से। और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है, और वो सवाल ये है कि माधुरी ने कालीन भैया से ऐसा क्या बोला कि कालीन भैया ने उस बंदे की जान ले ली जिसने उनकी जान बचाई थी। इस सवाल का जो जवाब है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिकॉज ना माधुरी के पास गुड्डू पंडित भी था और माधुरी के पास कालीन भैया की पत्नी भी थी। एक्सचेंज ऑफर के बदले में माधुरी ने कालीन भैया से ये सब करवाया, बिकॉज आखिरी में हम देखते हैं कि किस तरीके से माधुरी सौंप देती है कालीन भैया को उनकी पत्नी और उनका बेटा, और उसके बाद जो दिखाया जाता है कि कालीन भैया गुड्डू पंडित से मिलने जाते हैं। लेकिन गुड्डू की भाई किस्मत अच्छी थी कि उसके पास गोलू जैसी एक पार्टनर है जिसने उसको आखिरी में जेल से भी निकाल लिया, और आखिरी में जाकर दोनों ने अपने प्यार को कन्फेस कर लिया। सोचने वाली बात एक है कि क्या सीजन 4 में इन दोनों का प्यार बरकरार रह पाएगा, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज दोनों की सोच बहुत ही ज्यादा अलग है। गोलू के साथ जितने भी कर्म कांड हुए हैं ना सीजन 3 में, वो सिर्फ इसी वजह से हुए हैं कि इन दोनों बंदों की सोच नहीं मिलती। अगर उस रात होटल में गुड्डू पंडित अगर गोलू का फोन उठा लेता तो शायद गोलू के साथ वो कुछ होता ही नहीं जो हमें पूरे सीजन में दिखाया गया। और मुझे ना ये चीज और भी ज्यादा बुरी लगी, बिकॉज गोलू एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बट राइटर्स ने किया उसको पूरे सीजन भर एक चेन से बांध के रखा। इन्हीं चीजों की वजह से ना मुझे ये सीजन पसंद नहीं आया, सच बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से। गोलू इज द मेन कैरेक्टर यार, वो बहुत ही अच्छा प्ले कर रही थी, मतलब जब भी मैं उसको स्क्रीन पे देखता था ना तो कुछ ना कुछ होता ही था। ये सारे तो हो गए हमारे पुराने कैरेक्टर जो मर गए कट गए, कुछ भी हुआ उनके साथ, चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर सीजन 4 में हमें नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सीजन 4 में ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पूरा और पश्चिम वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, या फिर इन सारी गद्दियों पे नए बंदे बिठाए जाएंगे जो कि हाँ कालीन भैया ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो बंदे ऐसे होंगे जो उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मुझे जो प्रोबेबिलिटी लग रही है ना वो दूसरे वाले पॉइंट की ज्यादा लग रही है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है पूरा यूपी चलाना एक बंदे के बस की बात तो है नहीं ना, क्योंकि बर्फी भी तो बेचनी है, और अगर व्यापार चलाना है तो बर्फी बेचना तो पड़ेगा ही ना, और बर्फी आप अपने पार्टनर्स के बिना नहीं बेच सकते। तो ये थी हमारी सीजन 3 की स्टोरी। मुझे इस सीजन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज आखिरी में कुछ हुआ ही नहीं जिसका मैं वेट कर रहा था। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब देखते हैं आगे जाके जो मेकर्स हैं वो सीजन 4 बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो आई होप कि सीजन अच्छा बने, लेकिन नहीं बनेगा तब भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता।